वेलकम स्टूडेंट ऑन लेक्चर 3 ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। मैं आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ, मस्त एवं शानदार होंगे, साथ ही साथ अपनी तैयारी को मजबूत बना रहे होंगे दोस्तों, तथा अपना रिवीजन समय पर कर रहे होंगे। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि इसके पहले वाला 2 बेसिक वीडियो मैंने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के रिगार्डिंग बनाया हुआ है। इसमें लेक्चर 1 और लेक्चर 2 आप उसको देखने के पश्चात ये वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसा कि मैंने इसके लेक्चर 2 में बताया है, पियानो का एक्सियोम बताया ना, तो उसमें 5 एक्सियोम थे, ठीक है। तो पांचों एक्सियोम में हमने बताया था, जो 5वां एक्सियोम था वही था इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। वहीं से हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन आया हुआ है, जिसे हम कहते हैं गणितीय आगमन का सिद्धांत। गणितीय आगमन का सिद्धांत पियानो एक्सियोम के 5वें पास्टुलेट से आया हुआ है। थोड़ा 5वें पास्टुलेट का रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कि इसका लेक्चर 1 और लेक्चर 2 आप देख लीजिए, उसके पश्चात ये वीडियो देखिए। तो आइए देखते हैं पियानो का 5वां एक्सियोम क्या कहता है। पियानो के 5वें एक्सियोम में हमने बताया था, अगर कोई समुच्चय ए, कोई सेट ए हो, है ना, वो क्या हो, सबसेट हो सेट ऑफ नेचुरल नंबर का, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय हो, सॉरी प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चयों का उपसमुच्चय हो, ठीक है ना। अगर ये पहला कहता है अगर 1 क्या है, ए में आए, इसका मतलब होता है बिलोंग टू, ओके, से संबंधित, इसे हिंदी में कहा जाता है। एक ए में आ रहा है, और क्या हो, दूसरा कहता है फॉर एवरी, इसे बोला जाता है फॉर एवरी, और हिंदी में कहा जाता है प्रत्येक के लिए। प्रत्येक के लिए फॉर एवरी ए बिलोंग टू कैपिटल ए के लिए अगर हम ये दिखा दें ए प्लस इज इक्वल टू ए प्लस 1 बिलोंग कर जाए ए में। आप हम बताए हैं उस प्रीवियस लेक्चर में कि ए प्लस क्या होता है, इसे का मतलब होता है पोस्ट ऑर्डर नंबर ऑफ है, जिसे आप लोग हिंदी में अनुवर्ती संख्या के नाम से भी जानते हैं। अगर कोई भी संख्या आपको दिया गया हो, आपको उसका अनुवर्ती संख्या निकालना हो, पोस्ट ऑर्डर नंबर निकालना हो, तो उसमें आप क्या करते हैं, एक ऐड कर देते हैं। समझ में आ रहा है। तो ऐसा ही अगर हो रहा है उसमें, मान लिया अगर इसमें 3 आ रहा है ना, तो इसका 3 + 1 इट मीन्स 4 इसमें आना चाहिए। एक कॉन्सेप्ट यही कहता है, समझ में आ रहा है। ए प्लस इज इक्वल टू ए प्लस 1 इज बिलोंग टू कैपिटल ए। तो अगर ऐसा होता है तो यह इम्प्लाई करता है, इसको बोला जाता है इम्प्लाइज डेट, इसे हिंदी में कहते हैं इसका तात्पर्य है, इसका मतलब है। तो क्या कहता है, ए बराबर n हो जाएगा। मतलब ये जो सेट दिए लिखे थे ना, इसका जो सबसेट था, समझ में आ रहा था, इसका जो सबसेट था अगर ऐसा हो रहा है, एक भी इसमें आए, ठीक है ना। अरे फॉर एवरी ए बिलोंग टू ए कैपिटल ए के लिए ए प्लस इज इक्वल टू ए प्लस 1 ही भी इस सेट में बिलोंग कर दिया जाए, तो दिस इम्प्लाइज डेट ए बराबर n होता है। तो दिया गया समुच्चय जो होता है वो कुछ और नहीं होता, वो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय ही होता है, ठीक है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। और हमने वहाँ पर बताया था आपको कि जो पियानो का 5th एक्सियोम है वही है कॉन्सेक्वेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। गणितीय आगमन के सिद्धांत का आने का पूरा इसी पर जाता है, पूरा का पूरा जो बेसिक होता है इसी पर है, ठीक है ना। मैं आशा करता हूँ आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे। तो आइए बढ़ते हैं, क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो थोड़ा इसे इरेज करते हैं, ठीक है ना। अगर आपको इससे रिलेटेड नोट्स भी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उसे आप फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपके सारे नोट्स अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो थोड़ा इसको हम इरेज करते हैं, फिर इसको मिटाते हैं ना, तो देखते हैं आगे का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो देखिए प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन होता है जिसे आप गणितीय आगमन का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है ना। क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन
गणितीय आगमन का सिद्धांत। क्या कहा जाता है? गणितीय आगमन का सिद्धांत। गणितीय आगमन का सिद्धांत कहा जाता है इसे। तो देखिए गणितीय आगमन का सिद्धांत क्या होता है? अगर कोई कथन दिया गया हो, ठीक है ना, मतलब गणितीय कथन दिया गया हो, मैथमेटिकल स्टेटमेंट दिया गया हो, उसे हमें इस पूरे चैप्टर में हम क्या करेंगे, अगर कोई कथन दिया गया हो, गणितीय कथन दिया गया हो, तो उसको हम सत्य है यह साबित करेंगे कि वो असत्य है, ठीक है ना। अगर हमें सत्य साबित करना हो तो हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे जिसे हम कहते हैं गणितीय आगमन का सिद्धांत। इसे बोला जाता है इंग्लिश में प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो ये होता क्या है, हमने आपको पिछली क्लास में बताया हुआ है कि जो पियानो का एक्सियम होता है ना, यह पूरा डिपेंड करता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर पर, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय पर निर्भर करता है। इसी प्रकार से जो पियानो का इसी प्रकार से जिस प्रकार पियानो के एक्सियम में ऐसा हो रहा था, हमने बताया है कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन गणितीय आगमन का सिद्धांत है वो पियानो के एक्सियम पर ही डिपेंड करता है। तो हम इस बात को कह सकते हैं कि जो गणितीय आगमन का सिद्धांत होता है वह पूरा का पूरा प्राकृतिक संख्याओं पर ही निर्भर करता है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं कहता क्या है। ये कहता है अगर कोई पीएन मैथमेटिकल स्टेटमेंट हो, गणितीय कथन हो, तो देखते हैं अगर पीएन क्या हो, कोई गणितीय कथन हो, ठीक है ना, और अगर यह पहला अगर यह n बराबर 1 के लिए सही है, अगर यह n बराबर 1 के लिए क्या हो, n बराबर 1 के लिए क्या होगा, P1 सत्य है, ठीक है ना। और दूसरा क्या होता है, यह कथन क्या हो, n बराबर 1 के लिए सत्य है, मतलब Pk सत्य है, Pk सत्य है। अगर हम इन दोनों का प्रयोग करके इस बात को साबित कर पाएँ कि दिया गया कथन Pn n बराबर k+1 के लिए सही है, इसका मतलब Pk+1 भी सही है, तो क्या कह देंगे, अगर हम इसका इन दोनों का प्रयोग करके फर्स्ट एंड सेकेंड का प्रयोग करके अगर हम यह दिखा दें, इम्प्लाई करवा दें बात, क्या दिया गया कथन Pn बराबर Pk+1, मतलब क्या n बराबर k प्लस, अगर ये कथन क्या Pn मतलब Pk+1 इज इक्वल टू n बराबर k+1 के लिए सत्य है। अगर यह Pn Pk+1 के बराबर हो जाए तो n बराबर k+1 हो जाएगा। अगर यह इसके लिए सत्य अगर हम दिखा दें तो हम कह देंगे दिया गया कथन प्रत्येक प्राकृतिक संख्याओं के लिए सत्य है। मैं आशा करता हूं आप लोग ये बात समझ रहे होंगे। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कहता है, एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं। अगर कोई कथन Pn है, ठीक है ना, अगर यह n बराबर 1 के लिए सही है मतलब P1 सत्य है, ठीक है, और n बराबर k के लिए कथन सत्य है तो मतलब Pk सत्य है, ठीक है ना। अगर हम ये इम्प्लाई करवा दें कि यह Pk+1 मतलब Pn जो हो Pk+1 हो तो ये क्या होगा, n बराबर k+1 के लिए अगर ये कथन सत्य हो जाता है तो हम कह देंगे कि दिया गया कथन प्रत्येक प्राकृतिक संख्या के लिए सत्य होगा। तो आइए देखते हैं कुछ इस पे सवाल कैसे करते हैं। तो हम पहले इसको इरेज करते हैं। मैं आशा करता हूँ आप इसको लिख लेंगे, ठीक है ना। तो आप वीडियो पॉज करके इस बात को लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम इरेज करते हैं इसको, एक सवाल देखते हैं, उसके बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, ठीक है। तो देखिए एक सवाल लेते हैं, छोटा सा सवाल लेते हैं ना, उसके माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। देखो पहला सवाल है, ठीक है ना, अगर कोई स्टेटमेंट क्या दिया गया हो Pn है ना, और ये क्या हो 1 + 2 + 3 + 4 + एंड सो ऑन प्लस n बराबर क्या हो n+1/2। ये कथन क्या है, ये Pn है। Pn बेसिकली यही चीज़ है, ठीक है ना, इसी को हम बोलते हैं Pn। ये होता है क्या, देखो Pn ना, ये वाला चीज़ इसी के फॉर्म में n के फॉर्म में दिख रहा है ना, तो इसे लिख देंगे Pn, ठीक है ना।
अगर ये कथन Pn हमें दिखाना है कि गणितीय आगमन के सिद्धांत का प्रयोग करके ये बात दिखाना है कि दिया गया कथन प्रत्येक प्राकृतिक संख्या के लिए सत्य है, तो हम क्या करेंगे, गणितीय आगमन का सिद्धांत लगाएंगे ना। अगर ऐसा करना होता, अगर ये प्रत्येक प्राकृतिक, क्योंकि हमारे पास प्राकृतिक संख्याओं का जो समुच्चय होता है इसमें 5 या 6 अवयव नहीं है ना, बहुत सारे अवयव हैं, ठीक है ना। अगर हम इसको ऐसे दिखाएं कि n बराबर 1 के लिए सही है, 2 के लिए सही है, 3 के लिए सही है, 4 के लिए, तो हमारे पास बहुत सारा वर्क हमको करना पड़ेगा। इसलिए हम इसमें लगाते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, गणितीय आगमन का सिद्धांत का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करते हैं तब, ठीक है ना, तो ये हमारा चीज़ आसान हो जाता है। तो देखिए हम कैसे प्रयोग करेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहला या n बराबर, देखो ध्यान से पहली बात, अगर ये n बराबर 1 आएगा ना, तो कहने का मतलब इसमें एक टर्म आएगा, एक पद आएगा। अगर आप n बराबर 2 लेते हैं ना, तो कहने का मतलब इसमें 2 पद आएगा, मतलब 1 + 2 आएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो Pn क्या आएगा, P2 हो जाएगा 1 + 2, ठीक है ना। अगर n बराबर 3 लेते हैं तो क्या आएगा, 1 + 2 + 3, 3 पद आएंगे, 3 पद का ऐड होगा। अगर 4 लेते हैं तो 4 पद का ऐड होगा, 1 + 2 + 3 + 4, ओके। अगर आप n बराबर k लेते हैं तो k पद इसमें ऐड होंगे, तो ये pk हो जाएगा, ठीक है। अगर आप k + 1 लेते हैं तो मतलब इसमें k + 1 पद ऐड होंगे, ठीक है, तो ये pk + 1 हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे। जितना इम्पॉर्टेंट इस प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल गणितीय आगमन के सिद्धांत को समझना है, उतना ही इम्पॉर्टेंट इसमें Pn को समझना है। Pn मतलब इसमें n पद का योग है, सम है, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आप ये बात समझ रहे होंगे। तो देखते हैं यह n बराबर 1 के लिए क्या होगा, Pn, n बराबर 1 के लिए P1 क्या होगा। देखो n बराबर 1 लोगे ना तो ये चीज़ 1 हो जाएगा, ठीक है ना, और P1 क्या होगा, 1 होगा। और ये देखो यहाँ से P1 क्या आएगा, यहाँ से भी P1 आएगा क्या, 1 + 1/2। अब देख रहे हो 1 × 2/2, 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा 1। तो यहाँ से देख रहे हो ए बी P1 बराबर आ रहा है, मतलब LHS बराबर RHS आ रहा है। तो हम क्या कर देंगे, Pn n बराबर 1 के लिए क्या है, सत्य है, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या होगा, देखो ये n बराबर k के लिए ऐसा है ना, सॉरी ये n के लिए ऐसा है ना Pn, तो k के लिए भी ऐसा होगा। तो क्या करेंगे, दूसरे में क्या करेंगे, तो n बराबर k के लिए क्या हो जाएगा, pk क्या हो जाएगा, pk कुछ और नहीं होगा, कहे ना अभी pk, तो इसमें k का केवल टर्म ही नहीं आएगा, इसमें k टर्म आएंगे, मतलब 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन प्लस k + 1। समझ में आ रहा है। जैसे कि अगर हम 3 लेते हैं तो 1 + 2 + 3, तो जहाँ यहाँ पर 3 ले रहे हैं तो 3 आ जा रहा है ना। ऐसे ही अगर हम k + 1 लेंगे तो ये k + 1 तक जाएगा, यहाँ n तक है ना, तो n तक सम हुआ इसका, तो pk + 1 क्या हो गया। तो यहाँ पर pk लेंगे तो क्या होगा, n बराबर k रखेंगे तो k तक का टर्म होगा, देखो 1 + 2 + 3 + so on प्लस k = क्या, यहाँ पर n की जगह क्या k हो जाएगा, k + 1/2। मैं आशा करता हूँ आप ये बात समझ रहे होंगे। तो इसे क्या मानेंगे हम, समीकरण नंबर 1, ठीक है। मैं आशा करता हूँ ये बात समझ रहे होंगे आप। अब हमें यह दिखा देना है कि ये कथन क्या हो, pk + 1 के लिए सही है। इन दोनों का प्रयोग करके अगर हमें दिखा दें यह दिया गया कथन Pn जो है n बराबर k + 1 के लिए भी सही है, तो हमारी बात साबित हो जाएगी, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, देखो तो यहाँ पर हम देखो n बराबर k + 1 रखेंगे तो क्या आएगा ये टर्म, तो n बराबर, तो pk + 1 थोड़ा रफली आप यहाँ पर देखिए इरेज कर देंगे। अभी यहाँ अगर हम लिखते हैं तो pk + 1, n बराबर k + 1 लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 1 + 2 + 3 + so on। यहाँ पर k + 1 है तो k + 1 तक जाएगा, तो k आएगा ना, तो k + 1 आएगा कि नहीं, ऐसा आएगा, ठीक है ना, ऐसा आएगा, तो k + 1 है, ठीक है। और यहाँ अगर n बराबर k + 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ n बराबर k + 1 अगर रखोगे, n की जगह पर k + 1 रख दो यहाँ पर, इंटू ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर k + 2 हो जाएगा, ये दोनों गुणा में है ना, /2 हो जाएगा।
इंटू के प्लस वन इंटू के प्लस टू बाई टू। अगर RHS में ऐसा हम दिखा दें तो हमारी बात सिद्ध साबित होगी ना। आप देखो जरा यहाँ पर देखिए 1 + 2 + 3 + के है, ठीक है ना। तो हमें क्या जोड़ना पड़ेगा इसमें, के प्लस वन। दोनों तरफ अगर जोड़ दें, अगर ये ऐसा दिखा दें RHS को के प्लस वन और के प्लस टू बाई टू, ऐसा अगर हो पा रहा है तो हम क्या कर देंगे, दिया गया स्टेटमेंट करेक्ट है। किसके लिए, प्रत्येक प्राकृतिक संख्याओं के लिए। तो आइए इस बात को करते हैं, इसको हम इरेज करते हैं ना। अब इसे इरेज कर सकते हैं तो क्या करेंगे, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में क्या जोड़ेंगे, के प्लस वन। आपको एक बात जरूर समझ में आएगा होगा कि हम के प्लस वन क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि हमें के प्लस वन के लिए दिखाना है। तो के प्लस वन के लिए अगर जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर के प्लस वन आना चाहिए, इसके बाद के बाद, ठीक है ना। तो यहाँ अगर के प्लस भी तो बदल जाना चाहिए इसके अनुसार, तो ये क्या हो जाना चाहिए, के प्लस वन और के प्लस टू बाई टू हो जाना। अगर ऐसा दिखा पा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा जो दिया गया कथन हो जाएगा प्रत्येक प्राकृतिक संख्या के लिए सत्य। जाइए देखते हैं। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 के लिखेंगे, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में के प्लस वन जोड़ने पर, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में के प्लस वन जोड़ने पर तो क्या होगा, तो देखो क्या होगा, ये हो जाएगा पी के प्लस वन, ठीक है। अब ध्यान दो यहाँ पर, ये हो जाएगा 1 + 2 + 3 प्लस सो वन प्लस के प्लस वन, ठीक है ना। और ये क्या हो गया, किसके बराबर हो जाएगा, अब ये क्या हो जाएगा, अब देखो ये कुछ ऐसा होगा। यहाँ पर देखो हम डायरेक्ट लिख दिए हैं, थोड़ा और आसानी से समझते हैं। ये हो जाएगा पी के प्लस के प्लस वन, ठीक है ना। और ये क्या होगा 1 + 2 + 3 + के, समझ में आ रहा है। तो ये बात हमारा क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा पी के प्लस वन हो जाएगा, ठीक है ना। अब ध्यान दो 1 + 2 + 3, अब यहाँ से हम इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, देखिए समीकरण 1 से लिख सकते हैं इस बात को हम। अब थोड़ा इसको ऐसे ना समझो तो ऐसे समझ लो, ठीक है ना। 1 + 2 + 3 ऐसे हो जाएगा, इसका RHS का पद है। तो यहाँ पर देखो ये हो जाएगा के प्लस वन बाई टू प्लस के प्लस वन, प्लस के प्लस वन, ठीक है ना। अब थोड़ा इसको देखो, और ये क्या चीज़ है, ये तो पी के प्लस वन ही है ना। देखो ध्यान से, के प्लस वन तक गया है तो पी के प्लस वन हो जाएगा, समझ में आ रहा है बात। अब यहाँ इसको देखो, यहाँ पर दो आप एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर के था, यहाँ पर के प्लस वन था, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 के प्लस वन, समझ में आ रहा है बात। अब यहाँ ध्यान देखो, यहाँ ध्यान दो, पी के प्लस वन हो जाएगा। अब यहाँ देखिए के प्लस वन जैसे ही कॉमन होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, के प्लस वन कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा के और प्लस 2/2। आप देख रहे हो कि RHS में भी ऐसा था। यहाँ देखो n बराबर के प्लस वन रख के देखो तो एक के प्लस वन हो जाएगा, एक के प्लस 2/2 हो जाएगा। तो ये क्या कर दिया, ये कथन कर दिया कि दिया गया कथन n बराबर के प्लस वन के लिए भी क्या हो गया, सत्य हो गया। तो क्या कर देंगे यहाँ से, तो ये क्या करेगा, इम्प्लाई करेगा क्या, पी के प्लस वन सत्य है ना। मतलब क्या हुआ, अर्थात n बराबर के प्लस वन के लिए Pn क्या है, सत्य है। अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं दिया गया कथन प्रत्येक प्राकृतिक संख्या के लिए सत्य है। तो क्या करेंगे हम, तो हम थोड़ा इसको आप वीडियो पॉज करके इसको आप लिख लेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है ना। तो लिख लीजिए आप लोग, आशा करता हूँ आप लोग लिख चुके होंगे। फिर इसको इरेज करते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या कर देंगे, हम इस बात को लिखेंगे अतः, क्या कहेंगे, अतः देखिए बार बार इस चीज़ को लिखने से अच्छा है कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन होता है, जिसे हम गणितीय आगमन के
सिद्धांत कहते हैं, गणितीय आगमन का सिद्धांत। तो हम लिख देंगे शॉर्ट फॉर्म में उसे। अतः प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, अतः PMI के द्वारा, इसे बोलते हैं गणितीय आगमन के सिद्धांत के द्वारा, अतः PMI के द्वारा हम कह सकते हैं कि दिया गया कथन प्रत्येक प्राकृतिक संख्या के लिए सत्य है। दिया गया कथन प्रत्येक प्राकृतिक संख्या के लिए सत्य है। मैं आशा करता हूं आप लोग इस बात को देख सकते हैं। तो क्या कह देंगे, अतः दिया गया कथन, अतः PMI के द्वारा हम कह सकते हैं कि दिया गया कथन प्रत्येक प्राकृतिक संख्या के लिए सत्य है। आपसे जब भी प्रश्न पूछा जाएगा आप इतना काम करेंगे, ठीक है। मैं आशा करता हूं अब आप इसे नोट कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। अब मैं आशा करता हूं आप लोग वीडियो पॉज करके इस बात को नोट कर लिए होंगे, ठीक है। अब इस प्रश्नावली से संबंधित आप सारे प्रश्नों को लगाने का प्रयास करेंगे। अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप हमें हमारे टेलीग्राम पर उस प्रश्न का फ़ोटो खींचकर भेज सकते हैं, ठीक है। और इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में कृपया कमेंट कर दें, हम उसका सलूशन आपको सेंड कर देंगे, ठीक है। अगर आपको इसका नोट चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप उससे ज्वाइन हो सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये बात समझ में आया होगा। और इससे जो संबंधित प्रश्न हैं, अगर आपको कुछ सवाल में आपको डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक पर जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और उस पर आप प्रश्न का फ़ोटो कैप्चर करके आप हमें सेंड कर दीजिएगा, तो हम आपको सॉल्यूशन उसका प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। मैं आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।